अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, मैं मलिक अरसलान नवान आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज की सारी डेवलपमेंट्स और जो हो चुका है वो आप सब लोग इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं आपसे वो बातें करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि अदालत में आज क्या हुआ, इमरान खान साहब के साथ क्या ट्रीटमेंट किया गया, इमरान खान साहब ने क्या अदालत को जाके बताया, व्हाट्सएवर आप सब ये बातें बखूबी जानते हैं। तो बग़ैर आपका टाइम ज़ाया किए हुए मैं जो मेन मुद्दे की बात है उस पर आना चाहूँगा कि इमरान खान साहब को अदालत से वक्ती तौर पे तो रिलीफ़ मिल गया, लेकिन आप इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आना चाहें, जो इमरान खान साहब का वकला कन्वेंशन में लाहौर में खिताब उन्होंने किया और जमे गफ़ीर वकला का वो कोई कंसर्ट नहीं था, वो कोई जलसा नहीं था, वो कोई धरना नहीं था, वो वकला कन्वेंशन थी। और वकला कन्वेंशन के अंदर हज़ारों वकला की प्रेजेंस ने इस बात का एक सबूत दिया है कि जुडिशली भी इमरान खान को बैकअप कर रही है। इसके रद्द अमल में हिना परवेज़ भट्ट कुछ ट्वीट्स कर रही हैं और तलाल चौधरी का एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि मेरे 5 सालों का हिसाब दो। तो एवरीबडी नोज़ दैट कि नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, उनको सिसिलियन माफिया और गॉड फादर्स का खिताब मिला। तलाल चौधरी को क्यों अदलिया पर ये कमेंट पास करने की वजह से नाअहली का सामना करना पड़ा, यह आप लोग सब बखूबी जानते हैं। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट्स आपके नोटिस में शायद अभी तक नहीं है, मैं उस पर बात करना चाहूँगा जो मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। मैं आपसे ये कहना चला जाऊँगा कि जो इमरान खान साहब ने आज हलफ बर्दारी की तकरीब में जो खिताब किया है उसको लाइट ना लिया जाए। उन्होंने जो राणा सनाउल्लाह साहब को आड़े हाथों लिया और बोला मैं आऊँगा और आप मुझे रोक के दिखाएं, और आई मीन इट, ये मामला तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये अगर मामला तसादम की तरफ बढ़ेंगे तो ये मुल्क पाकिस्तान के हक़ में कुछ इतनी अच्छी खबर नहीं होगी। मैं हैरान हूँ कि हमारे जो थिंक टैंक्स हैं वो अभी तक किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब डी चौक के अंदर लोगों की लाशें गिरें, या हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, जो हमारी सोच समझ रखने वाले लोग हैं, ये हमारे यहाँ ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख़्याल में अगर ये लॉन्ग मार्च चल पड़ा तो इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये भी एक एग्ज़ाम्पल होगा कि लोग, मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत विन करेगी, कि अपोजिशन विन करेगी, इमरान खान विन करेंगे, या ये जो है PMLN विन करेगी, या PDM विन करेगी, पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि पाकिस्तान इसमें हार जाएगा। क्योंकि दोनों तरफ अवाम भी हमारे, इदारे भी हमारे, अफवाज भी हमारी, सब हम ही हैं। हमारे ही बहन भाई बॉर्डर्स पे खड़े हैं, हमारे ही जानने वाले रिश्तेदार, कईयों के खावंद, कईयों की बीवियाँ, कईयों के बच्चे, कईयों के रिश्तेदार ये बॉर्डरों पे भी ड्यूटी यही दे रहे हैं, पुलिस सर्विसेज भी यही कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हम इस नहज पर क्यों जा रहे हैं? या एक देखें, अगर खान साहब का जो मुतालबा है वो गलत है, लाइक इट और नॉट, वी हैव टू एग्री ऑन वन थिंग, द वे ही वॉज वेंट होम दैट वॉज नॉट एडमायरेबल। ये चीज़ एडमायरेबल नहीं है जिस तरीके से उसको आपने घर भेजा है। ओबियसली दैट्स द ओनली रीज़न पीपल दे आर बैकिंग हिम अप। प्लस महंगाई का जो तूफ़ान बदतमीज़ी आपने खड़ा कर दिया है, जो आम आवाम, मिडिल क्लास बहुत सख्त मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान का सिर्फ 5% तबका है जो उससे मुतासर नहीं हुआ। अपार्ट फ्राम दैट एवरीवन इज़ सफरिंग, चाहे वो रेमिटेंस बाहर से जा रहे हैं, चाहे वो रेमिटेंस पाकिस्तान के लोकल हैं, चाहे वो आपको एड की सूरत में मिल रहे हैं, वो जो भी सूरत हाल हो, बट दैट्स नॉट इनफ। एक तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, एक तरफ महंगाई का तूफ़ान है, एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ हमारी 72 वज़रा की टीम है। अब मुझे बताया, इस मुल्क को हर कोई नोचने के दर पर है, हर कोई अपनी सियासत चमकाने के दर पर है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बिल फ़र्ज़ इमरान खान धरना ले जाते हैं, चले पहले मान लेते हैं हुकूमत का स्टांस के इमरान खान फेल हो जाते हैं, राणा सनाउल्लाह साहब शेलिंग दबा के करते हैं, रबर बुलेट्स चलते हैं, लोगों के सर फटते हैं, लोग मरते हैं, धक्कम पेल होती है, ऐसे मामलात होते हैं। तो आप मुझे बताएं, इसमें नुकसान किसका होगा? आम आवाम का। तो ये मुल्क किसके पास है? जो वज़ीर आज़म है, जो क्या उसके लिए एक अच्छी बात होगी जो मौजूदा हमारा इलेक्टेड सेलेक्टेड व्हाट्सएवर, ये एक अलग बहस है और मैं भी इसमें नहीं बढ़ना चाहता। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ मेरे पाकिस्तानियों, ये ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम, ये पाकिस्तान जब से बना है किसी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। पाकिस्तान जब से मार्ज वजूद में है किसी करप्ट सियासतदान को प्रॉपर सज़ा नहीं मिली। पाकिस्तान जब से मार्ज वजूद में है किसी बड़े वडेरे का हाथ नहीं कटा, गर्दन नहीं कटी, सूली पे नहीं चढ़ा, और अगर एक दो जो हुआ भी है उसको हमने नाम दे दिया है अदालती मार्शल लॉ का। तो आप मेरे भाइयों मुझे एक बात बताएं, अगर इमरान खान जीते या हारे, PDM जीते या हारे,
दोनों सूरतों में नुकसान आम आवाम का है, जिसमें मेरे और आप जैसे लोग शामिल हैं। ये हमारे इदारे, हमारे थिंक टैंक्स, हमारे ताकतवर हल्के, हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, वो क्यों नहीं ये सोच रहे कि मुल्क तबाही के नहज पर पहुंच चुका है। करप्शन कर करके लोगों ने मुल्क को नोच डाला है। इन लोगों को बार बार दोबारा चांसेस क्यों दिए जाते हैं? आखिर इस्टेब्लिशमेंट की ऐसी क्या मजबूरी है कि इनकी इतनी वाहियात बातों के बावजूद, इनकी बकवासात के बावजूद, इनके सख्त स्टांस के बावजूद इन्हें बार बार मौके क्यों फराहम किए जाते हैं? आज तक तो ये सोचा जाता था कि लोग बहुत बड़े कोई दानिशवर हैं, ये बहुत हुकूमत को अच्छी तरह चलाना जानते हैं, तो ये इन्होंने हुकूमत चला के दिखाई कि 4 माह के अंदर चलते हुए मुल्क दिवालिया निकल गया। या क्या ये हुकूमत चली है इनसे कि 4 माह के अंदर जो एक आम आदमी, सफ़ेद पोश आदमी जो 20,000 25,000 में गुजारा कर रहा था, अब वो 25,000 बिल भरे या 25,000 अपने बच्चों के खाने पे लगाई या फीसें भरे? मैं आपसे सवाल करता हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो शायद मेरी आवाज़ ठीक नहीं निकल रही, उसके लिए मैं आपसे माजरत ख्वाऊँ, लेकिन बात करना ज़रूरी था इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब मेरे मुल्क के पाकिस्तानियों सोचना हमने कब तक ऐसा चलेगा? खान आता है, आज खान साहब का चेहरा है, कल किसी और का चेहरा, परसों किसी और का चेहरा। हम प्रॉपर पॉलिसीज़ क्यों नहीं लेके आ रहे? हम प्रॉपर पॉलिसीज़ को क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे? क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं, कोई एक इदारा भी ऐसा नहीं जो अपनी पॉलिसीज़ लेकर आ सके, जो ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करा सके तो करप्ट आदमी करप्शन करने से पहले बारहा सोचे और हज़ारहा सोचे, और उसको शर्म आनी चाहिए और ऐसी एग्जांपल सेट होनी चाहिए कि उसके अहल खाना भी उससे डिसऑन करें। रादर हम बड़ी डिठाई से सीना ठोक के कहते हैं ये बंदा हमारा रिश्तेदार है, चाहे वो जितना भी करप्ट है, मेरे काम तो करता है। ये सोच कब बदलेगी? मैं ज़्यादा बात आपसे आज नहीं कर सकता क्योंकि मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही और तबीयत भी इतनी कुछ मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं जाते जाते एक दफ़ा फिर कहता चलूँ कि जिस शख्स ने इस मुल्क पाकिस्तान का नुकसान किया, इस मुल्क पाकिस्तान को लूटा, इस मुल्क पाकिस्तान की पाक सरज़मीन के साथ घिनौना मजाक किया, अल्लाह उसकी नस्लें गारत करे, अल्लाह उसको आखिरी सांस तक जलील करे और आगे जो उसका अगला सफ़र है क़यामत तक उसके गले में जूतों का तोप डाला जाए। क्योंकि दुनिया में तो शायद इस मुल्क पाकिस्तान की आवाम इतनी ताकतवर नहीं है तो वो इन करप्ट, लुटेरे, डिसऑनेस्ट लोगों को गर्दन में तोक डाल सके। लेकिन रोज़े महशर का दिन इंशाअल्लाह ताला ये आवाम होगी, सियासतदानों के गिरेबान होंगे और इंशाअल्लाह ये चौक में घसीटे जाएंगे। वो डी चौक का चौक तो नहीं हो सकता, लेकिन जिस दरबार में वो चौक लगेगा ना, वो दरबार में आप लोग विश करेंगे कि शायद आप लोगों ने इतनी ज़्यादती और जुल्म सितम का बाज़ार गर्म ना किया होता। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।